कैसे पता चले कि हमारे प्रियजन स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं। जो हमारे प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, हमें छोड़कर के संसार से चले गए हैं, तो उनका कैसे पता चले कि वो स्वर्ग में गए हैं या नरक में। स्वर्ग मीन्स उनको माना अच्छे घर में जन्म मिला है, नरक माना कि उनको बुरे घर में जन्म मिला है। कैसे कहाँ उनको क्या मिला है ये कैसे पता चलेगा, यह जानने के तो हर किसी को लालसा रहती है कि जो हमारे प्रियजन हमें छोड़कर संसार से चले गए हैं वह कहाँ गए हैं, उनका क्या पता कैसे चले कि हर किसी की इच्छा रहती है। और संसार का हर व्यक्ति भी यही चाहता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो अच्छी जगह मेरा जन्म हो, और जिस परिवार में से वह आत्मा जाती है उस परिवार के लोगों को भी यही रहता है कि वे उनको मुक्ति मिले, और जब उनका जन्म हो तो आ जाइए अच्छे घर में होए। आज मैं इन बातों को ही जानने जाते हैं, कौन से घर में जन्म लेती है और कैसे घर में उनको जन्म मिलता है। कहानी के माध्यम से आज जानते हैं कि प्रियजन हमारे जो शरीर को छोड़ चुके हैं उनका जन्म कहाँ और किस घर में, स्वर्ग में गए हैं या नरक में गए हैं। एक गुरु थे, उनका बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ था और वहाँ उनके बहुत सारे चाहते रहते थे, सेवक रहते थे। तो पहले जो गुरु लोग होते थे, गुरुजन होते थे, वो अपने उनके जो चेला होते थे, सेवक होते थे, उनको ज़्यादा तक अपने पास में नहीं रखते थे। अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको भेज देते थे। कुछ कष्ट से तो कुछ जीवन में प्रयत्न करो तब जाके संत बनोगे, कुछ ज्ञान की प्राप्ति करो जाओगे तो संसार में घूमोगे, और कुछ ज्ञान की प्राप्ति करोगे तो अपने आश्रम से उनको मन्ना बाहर निकाल दिया गया कि जाओ कहीं घूमो फिरो और चारों तरफ जाओ और घूमो, और नियम बता दो कि उन्हें भी ऐसे ही संसार में रहना, इस तरह से रहना है, इस सावधानी से रहना है। वो सारी सावधानियां दे दी उनको। किसी का पैसा नहीं छूना, किसी स्त्री का गलत निगाह नहीं डालनी, संसार में भ्रमण करना है, और सारी सावधानियां उनको बता दी है। तो फिर कहा जाता है कि वह जो सेवक थे, उनके चेले थे, वह 12 साल तक घूमे, सब जगह घूमे, और एक रात से ज़्यादा कहते हैं कहीं नहीं रुके। फिर देश घुमा उन्होंने, चारों धाम सतपुरी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पैदल उन्होंने घूमा। खूब भजन किया, जैसे गुरु जी ने बताया था वैसे ही किया। तब 12 साल बाद जब लौट के आए तब गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने पूछा कि घुमाए, तो बोले क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले हाँ महाराज जी, आपकी कृपा से ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई। गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा। तब तक क्या हुआ, इसी क्षेत्र की किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो महात्मा जी ने कहा कुटिया बनी थी, जो उनका आश्रम था उसी कुटिया के आगे ही अर्थी जा रही थी, और सभी लोग कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। उसकी अंतिम यात्रा जा रही थी। तो जो गुरु महाराज थे, उन्होंने अपने चेले से कहा इसी से ज्ञान प्राप्त करके आए हो तो आप पता करके आओ, पता लगाओ कि जिस आदमी की मृत्यु हुई है वह स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। नरक में गया है तो कहा जाएगा किस तरह से इसका जन्म होगा। तो जैसे ही गुरु जी ने कहा डांट के, तो वो चेला व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वे स्वर्ग गया है या नरक गया। लौट के आया गुरु जी ने कहा गुरु जी के पास, तो गुरु जी बोले कहाँ गया है पता लगाया। जो हाथ जोड़ कर के बोला सब जगह मैंने घुमा, भजन भी किया, जैसा आपने बताया वैसा ही किया। छुआ, किसी पराई स्त्री को छुआ तक नहीं, गलत दृष्टि से देखा नहीं, किसी को कुछ मांगा भी नहीं, भगवान का भोजन किया, भगवान का भजन किया। ये ज्ञान तो गुरुजी कहीं नहीं मिला। कि गुरुजी बोले कि क्या आप घूम के आए हो तो इतनी सी बात नहीं सीख पाए कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है।
कौन सा ज्ञान है कि वह पता नहीं लगाया। और गुरुजी ने डांट के कहा, जाओ पता लगा कर के आना, तब तक मुंह नहीं दिखाना। वो तो हाथ जोड़ के बोले कि गुरुजी आप ही बता दो। तो फिर ज़्यादा डांटा कि आप ही बता दो, जाओ और जा कर के पता लगाओ, दिखाना, मुंह मत दिखाना। अब तो फिर से चेला निकल गया। वह सेवक घूमता हुआ आश्रम से फिर से निकला और फिर से उसने भ्रमण चालू किया। और वहाँ और मरने वाला कहाँ गया है, लोगों से पूछा कि महाराज आप तो कुछ स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। तो सब कहें कि क्या करें, हट जाओ, ये कोई बात है। मरने वाला कैसे बताएगा जो मर चुका है कि वो स्वर्ग में गया है, वो नरक में गया है। पीछे वाले तो अनुमान ही लगा सकते हैं या वह सब झूठा है। यह तो बेचारा बहुत दुखी हो गया। कई साल हो गया उसे घूमते घूमते, और 4-6 साल हो गए उसको घूमते, फिर भी किसी ने नहीं बताया कि मरने वाला आखिर कहाँ गया है, स्वर्ग में गया या नरक में। अंत में फिर एक दिन वह बहुत थका हुआ था, घूमते घूमते थक गया, कुछ खाया पिया भी नहीं था और थक गया। नगर के पास एक छोटा सा सरोवर दिखाई दिया, बगीचा था। बगीचा दिखाई देने दिया और बगीचे में एक छोटा सा घर जैसा बना हुआ था। उसने सोचा कि रात्रि पर यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, सुबह निकल जाएंगे। और उस बेचारे को जो महात्मा थे उनको पता नहीं था मृत्यु की कभी आकर के नृत्य की कभी आकर के वहाँ दान में बैठती थी, इसलिए उसके लिए वो तवारा बन गया था। तब उसी बगीचे में और उसकी कोठी बनी हुई थी, जो वो वहाँ पर वे रुक गया। उनको पता चला कि भाई ये तो किसी वैश्या की कोठी है। तब सोचा कि वैश्या की तो चाहे किसी की हो, हमको क्या लेना देना, हमें तो रात काटनी है। अंधेरा हो गया और सुबह होते ही अपना यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, निकल जाएंगे। एक रात काटनी है, कैसे भी करके रात कट जाए, सुबह निकल जाएंगे। और रात में बेचारा सेवक वहाँ पर राम नाम करता रहा और रात निकल गई। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही जैसे हुई तो फिर सुबह वहाँ से एक मुर्दा निकला। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी सुन, पता लगा कर आओ कि इसकी मृत्यु हुई है या स्वर्ग में जाएगा या नरक में। अब यह बात महात्मा ने सुन ली और वह नरक गया। और वह लड़की उसकी वैश्या थी जो कि नृत्य की वो जाती है। वो जाकर के देख के लौट के आती है और अपनी माँ से बोलती है कि माँ ये तो स्वर्ग गया है। तो उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, अब क्या हुआ। महात्मा सोचने लगे कि बचपन से ही तो मैंने यह घर द्वार छोड़ा, साधु बने, संन्यास धर्म को अपनाया, इतना माला फेरी, इतना भजन किया, इतनी संतों की सेवा की, इतना संतों के साथ रहे, एक से एक बड़े बड़े संत, लेकिन हमें तो आज तक यह विद्या किसी ने नहीं बताई और कहीं से प्राप्त नहीं हुई। और इस वैश्या की लड़की को यह विद्या कहाँ से मिल गई। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, अभी अधूरी जानकारी है, थोड़ा और यहाँ रुकना चाहिए और अच्छी जगह लगती है। 1-2 घंटे उसका तो संस्कार हो ही गया। मुर्दा और निकला। फिर कहा वहाँ से तो जैसे ही बाजे गाजे से बज रहे थे तो कहा कि बेटी, ये तो बोली माँ फिर से एक मुर्दा जा रहा है। तो फिर उसने कहा जाओ पता लगाओ कि ये नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है। अब वह फिर जाती है वहाँ जाकर पता लगाने और लौट करके आती है तो कहती है माँ ये नरक में गया है। तो बोले या नरक गया है। तो अरे बोले राम नरक में गया है। बोले ठीक है जाने दो। अब तो महात्मा जी वह सोचने लगे कि अरे हमारी तो मंजिल यहीं पूरी हो गई। और सच्चे गुरु थे वो हमें मिल गए, जो बताएंगे कि हमें स्वर्ग गया है या नरक गया है। पर यह महात्मा जी आते हैं बिना किसी संकोच के वह महात्मा और वैश्या को दंडवत प्रणाम करते हैं। और वह कहते हैं कि माता जी प्रणाम। तो वो कहती है वैश्या के अरे राम ये क्या करते हो, पाप क्यों कर रहे हो। वो खड़े होकर के महात्मा के इतने आपके
जटाजूट और मैं हूँ वैश्या, क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे पाप में क्यों डुबो रहे हो। तो वो बोलते हैं कि अरे मेरे गुरु महाराज बड़े नाराज हैं कि ज्ञान प्राप्त करके आओ कि मरने के बाद मनुष्य नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है, ये पता करके आओ। तब मुंह दिखाना मेरे गुरु बहुत नाराज है और आपने अपनी लड़की से पूछा कि स्वर्ग गया है या नरक गया है, आपने कैसे पता लगाया। आपकी लड़की ने कैसे पता लगाया कि स्वर्ग गया है या नरक गया है। वो तो वैश्या थी जो हंसने लगी और बोली कि अब ये बात तो हमारी लड़की से पूछ लो। मैं तो लड़की ने बताया कि ना कि स्वर्ग बताया, आप ही पूछ लो। उसने कहा अपनी बेटी से कि बाबा जी जानना चाहते हैं कि पहले जो मुर्दा गया था वो आपने बताया कि वह स्वर्ग में गया है। 2-3 घंटे बाद जो मुर्दा गया उसने आपने बताया कि ये नरक में गया है। कैसे जाना, पहले वाला स्वर्ग और दूसरे वाला नरक कैसे जाना। लड़की ने बताया कि ये तो सच्ची बात है, पहले वाला जो जा रहा था उसके पीछे रोते हुए जा रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे, जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी पर गुस्सा नहीं किया, कितने दयालु थे, सबके काम में आने वाले थे, सदा सत्य बोलने वाले थे, भगवान का भजन करने वाले थे, भगवान को सच्चे दिल से मानने वाले थे। कितना उनका प्रेम था दीन दुखियों के प्रति और गरीबों के प्रति। सब लोग कहते जा रहे थे मेरी तो ये भलाई थी और कुछ दिन यहाँ रहने चाहिए थे। कितने सज्जन थे, कितने भक्त थे और कितना भगवान को याद करते थे, भगवान का भजन करते थे, दान देवकियों की सेवा करने वाले थे। तो सैकड़ों लोग उनका यश गान करते रो रहे थे। तो हमने समझ लिया कि लड़की बोली क्या वैश्या की समझ लिया कि जिसकी यहाँ ज़रूरत है अनुभव कर रहे हैं उसकी अगले जगह भी ज़रूरत अनुभव कर रहे हैं। जिसकी यहाँ लोग ज़रूरत अनुभव कर रहे हैं वहाँ कि कुछ दिन रह जाता तो वहाँ उसकी आवश्यकता का अनुभव हो रहा है, कि उसका मतलब है कि इसकी आवश्यकता का अनुभव वहाँ भी हो रहा है। तो जब लोग इनका अच्छा बखान करके उनकी पुण्य आत्मा थी जो जरूर स्वर्ग मतलब अच्छे घर में होगा, जो स्वर्ग जैसा घर होगा, कभी क्लेश नहीं होता होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होगा, जहाँ भगवान को याद किया जाता होगा, जहाँ पुण्य कर्म किए जाते होंगे, उनके माता पिता श्रेष्ठ कर्म करने वाले होंगे, एक राजकुल जैसा उनका घराना होगा, उनके माता पिता श्रेष्ठ कर्म करने वाले होंगे, उनका जन्म ऐसी जगह पर होगा। और दूसरा मुर्दा था उसके पीछे जो लोग चल रहे थे काफ़ी खानाफूसी कर रहे थे कि यह बहुत अच्छा हुआ मर गया, सबको परेशान करता था, नाक में दम किया आता, उल्टे सीधे काम करता था, हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो बोले अरे जा क्यों रो रहे हो, इसके पीछे नाते रिश्तेदारी है, मुंह दिखाने के लिए जाना तो पड़ेगा, अच्छा हुआ मर गया। पूरे क्षेत्र के लिए समझो कांटा था और कांटा आज निकल गया, जो अच्छी यहाँ ज़रूरत नहीं थी, इसका ऐसे कर्म है तो नरक में ही जाएगा। जैसे लोग नरक में ही जाएंगे, जन्म होगा नरक जैसे। यहाँ जहाँ रोज लड़ाई झगड़े सीधे काम उल्टे काम होते हैं, क्लेश होता है, हंगामा मचा होता है, वहाँ मांस मदिरा का सेवन होता है, राक्षसों जैसे भोजन होते हैं, प्रकृति के लोग रहते हैं, उनको कहा जाता है कि नरक। और जहाँ देवता प्रवृत्त होते हैं उनको कहा जाता है कि शरक कहा जाता है। 4 वेद 6 शास्त्र में यह बात लिखी हुई है। उस 4 वेद 6 शास्त्र में यह बात लिखी हुई है, कोई दुख दीन होत है, सुख देने सुख होए, यहाँ सबको पीड़ा पहुँचाई तो अगली जगह सब उनका जन्म होगा तो उसको वह पीड़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ सबको सुख पहुँचाया है तो ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ सुख मिलेगा। और फिर कहा जाता है कि वो महात्मा ज्ञान प्राप्त करके लौटे तो बोले समझ में आ गया। गुरुजी ने पूछा कि हाँ समझ में आ गया। तो उन्हें पूछा बताओ पहले वाला आदमी
कहाँ गया? बोले स्वर्ग में गया था। वो बोले ऐसे ऐसे। उन्होंने समझाया, घटना के माध्यम से यही समझ सकते हैं कि आप समझा सकते हैं कि समझ सकते हैं कि जान सकते हैं कि ऐसे काम कर लो कि तुम्हारे मरने के बाद 4 लोग तुम्हारे पीछे रोते हुए जाएं। तो तुम्हारे पीछे लोग जाएं तो कहे कि अरे इस आत्मा को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया, ये क्यों चले गए, ये तो बहुत अच्छे इंसान थे, इनका जन्म बहुत अच्छा था, ये दान करने वाले थे। अब तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जब तुम जाओ तो सारा संसार होता है। इसलिए देखिए, जहाँ भी जाता है कि इंसान की ज़िंदगी होती है 3 पेज की, और 3 दिन में 2 पेज भरे हुए रहते हैं और तीसरा जो पेज खाली रहता है। पहला पेज जन्म निश्चित है, फिर मृत्यु निश्चित है, और बीच का उसका जो पेज होता है वो खाली होता रहता है, जिसको हम जीवन कहते हैं। और वह भले हमें भरना होता है कि उसको हम अच्छा भरें या गलत भरें, वो हमें अपने कर्मों से भरना होता है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा ही गुणगान होता है। और जो तीसरा जो पेज होता है वो हम नहीं पढ़ पाते, वो पूरी दुनिया पढ़ती है, और वो दूसरा पेज पढ़ा जाता है, उस का गायन होता है। तो उसका तीसरा पेज खुलता है, यानी कि मृत्यु होती है, जब उसके कि कैसे कैसे पुण्य किए और कैसे पुण्य कर्म होते हैं जो हमारे जीवन में काम में आते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है, हम भगवान के यहाँ से आते हैं, तो भगवान के यहाँ से आते हैं। जैसे ही वहाँ जन्म होता है, जब आत्मा गर्भ में बाहर आती है, गर्भ के साथ उसका जन्म होता है, तो बच्चा जन्म होते ही रोने लगता है। और जब रोने लगता है तो वह बच्चा जैसा उसका जन्म हुआ वह रोना, परिवार वाले सब खुश हो जाते हैं, परिवार वाले सब खुश होते हैं। तो बच्चा कहता है, वो भगवान से एक बार जिक्र करता है, और वो आत्मा कहती है कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कर्म किया है जो आते ही साथ मुझे रोना पड़ा, और ये सारा संसार मुझे देख के हंस रहा। कहा जाता है कि भगवान कहते हैं कि जब तू इस संसार में गया था तो रोया और जग हंसा, और जब तू अपनी करनी करके जाके इस संसार से आएगा तो तू रोएगा और लोग हंसेंगे, सारा जग पुण्य कर्म करके जाओ। जब अच्छे कर्म करके पूंजी लेकर जाएंगे, पुण्य कर्म करके जाएंगे तो हमारा जन्म अच्छे होगा। इसको स्वर्ग कहा जाता है। और जहाँ कोई दुख देने वाली आत्मा नहीं होगी, जहाँ जिसको होगी ऐसी कोई हिसाब किताब नहीं बनाया होगा, जो इस घर को कहा जाता है कि सुख शांति, जहाँ देवी देवताओं जैसे गुणगान मनुष्य आत्माएं रहती हैं। और उसको नरक कहा जाता है, जो असुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जहाँ मांस मदिरा का सेवन होता है, जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आज अच्छे घर में हो तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। बोलो।